हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश एंड आज आप लोग के साथ मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ अबाउट वन ऑफ अ वेरी important टॉपिक, rather I would say a kind of a confusion which generally students have. Okay, जैसे कि हमने देखा है बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं या मास्टर्स नहीं भी कंप्लीट करते हैं, अगर ग्रेजुएशन करते हैं। अब उनके सामने जब बात आती है करियर के चुनाव की या कोर्स के सिलेक्शन की, तो कई सारे कोर्सेज का ऑप्शन होता है जिसमें से उसे उन बच्चों को अपना जो भी एक बेस्ट कोर्स है अपने लिए, अपने फ्यूचर के हिसाब से वो उन्हें चुनना होता है। कई बार वो कोर्स वो अपनी समझ से चुनते हैं या उन्हें जानकारी होती है कि उस कोर्स को करके हम आगे कहाँ जा सकते हैं। कई बार वो कोर्स रेफरेंसेस से, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स से, आपके फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होके या किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप ये कोर्स कर लो, इस कोर्स को करने में आपको बहुत फ़ायदा है और आप आगे जाके इसमें कामयाब हो जाओगे और आपको इसमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने जो भी फ्यूचर ऑप्शंस हैं या कैरियर ऑप्शंस है उसका चुनाव करते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि हम अपनी जो भी डिग्री है, जो भी हमारे पास एकेडमिक्स है, उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो माइंड में ऑप्शन आता है वो आता है बीएड। बच्चे सोचते हैं कि एक बड़ा आसान सा दिखने वाली चीज़ होता है कि भाई हम बीएड कर लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कि हर कोई बीएड कर रहा है और बहुत आसानी से हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज तो है ही, बस फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और उसमें एडमिशन हो जाता है। बस आपको एग्ज़ाम देना होता है और कोई ना कोई आपकी रैंक आ जाए, उस बेस पे आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है और आप बीएड कर लेते हो। ओके, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम बीएड ना करें और बीएड के बजाय हम, जो कुछ बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा अवेकेंड होते हैं या उनका कोई माहौल अच्छा रहा होता है या अच्छी स्कूलिंग हुई होती है या आसपास का माहौल या घर का माहौल, जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, उससे उनको थोड़ी जानकारी मिल जाती है, तो वो पीएचडी के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें पीएचडी कर लेनी चाहिए, कि हम पीएचडी कर लेते हैं और पीएचडी करके हम अपना आगे भविष्य सुधार सकते हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन खड़े हो जाते हैं, एक हो जाता है बीएड, दूसरा होता है पीएचडी। अब कई बार मैंने देखा है बच्चों को, आजकल बच्चों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि बीएड तो एक प्रोमिनेंट कोर्स है, बहुत ही कॉमन कोर्स है, सब लोग करते हैं और काफ़ी टाइम से। अब पीएचडी ने एक बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक तरीके से देखा जाए एक चॉइस सी बन गई है कि हमें पीएचडी करनी है। कई वजहें हो सकती हैं उसकी, उसको एक कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि हम पीएचडी करके हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, डिग्री कॉलेज में या पीजी कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा पीएचडी कर लेते हैं तो एक पीएचडी का अपना एक अलग टैग होता है कि आपने पीएचडी की हुई है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है और यू बिकम डॉक्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बन जाते हो और आपके सामने कमीशंस में मतलब सिलेक्शन का चांस पड़ जाता है, या आप यूनिवर्सिटी वगैरह में या डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह वगैरह आप बन सकते हो। तो इस तरीके से आपके सामने एक पीएचडी का रास्ता खुल जाता है और पीएचडी का एक थोड़ा सा धीरे धीरे जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम देखें तो चार्म काफ़ी बड़ा है और लोगों का रुझान जो है वो भी पीएचडी की तरफ काफ़ी हो गया है। पहले इतना आपको देखेंगे इक्का दुक्का कोई दूर दूर पीएचडी देखने को मिलता था। बीएड तो आज से पहले भी काफ़ी साल, 10-15 साल, अगर 20 साल पहले की बात करें, तब भी बीएड की वही डिमांड थी और आज के ज़माने में, अब आने वाले टाइम में बीएड की और डिमांड बढ़ गई है। लोग जो है इवन जो नॉन मतलब कहना चाहिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, बीटेक किए हुए लोग हैं, एमबीए किए हुए लोग हैं या एमसीए किए हुए लोग हैं, वो भी इवन बीएड करने की सोच रहे हैं कि हम बीएड कर लें और बीएड करके मुझे लगता है कि शायद बीएड करना आसान होता है और बीएड करके काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसी तरीके से लोग पीएचडी के बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, इवन मेरे कलीग जो काफ़ी अच्छी जॉब पे हैं, इवन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स और दे कॉल मी कि भाई मुझे पीएचडी करनी है, मैं भी पीएचडी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, क्या करना होगा। एंड पीपल दोज हु आर अर्निंग हैंडसम सैलरी, हैविंग ऑलरेडी स्पेंड 10-12 years in corporate, having good position, recognition in their organization, but still they are not satisfied and they are thinking that they should do and they could do PhD। तो हो सकता है शायद PhD करने से उनका कुछ भला हो जाए। ओके, और इस तरीके से तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाते हैं, बीएड का और पीएचडी का। अब दोनों में हम क्या करें, ठीक है, तो अलग अलग अप्रोच हैं। अब जैसे जिन्होंने अभी रिसेंटली पीजी किया है तो उनके सामने बीएड का ऑप्शन भी ठीक है और पीएचडी का भी ऑप्शन ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस टीचिंग में जाना चाहते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि स्कूल टीचिंग बेटर है और स्कूल टीचिंग में जाना आपके लिए कंफर्टेबल है और आप उसमें पढ़ाने में कंफर्टेबल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बीएड करिए, क्योंकि बीएड करने का तरीका ये है कि आप एग्ज़ाम दोगे, 2 साल में बीएड हो जाएगा
और बीएड करके आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो आजकल देखते होंगे आप लोग, टीजीटी, पीजीटी और वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी जॉब्स आती हैं, बेसिक्स वगैरह की जॉब हैं, बेसिक स्कूल में पढ़ाने के लिए वगैरह, टीईटी वगैरह क्वालिफाई करके जूनियर वगैरह में पढ़ाने के लिए, और भी कई तरीके से आप बीएड करके आप पढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं, देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल स्कूल्स। अब बड़े बड़े सिटीज़ में, इवन छोटे सिटीज़ में भी अब इंटरनेशनल स्कूल्स का कल्चर बढ़ गया है। तो इंटरनेशनल स्कूल्स में अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपका सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ भी अच्छी खासी सैलरी होती है। और जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वो काफ़ी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, 40,000, 50,000, 60, 70, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरीके का स्कूल है, कितना बड़ा लेवल का स्कूल है। बट अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो बीएड करके गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन खुलता है, साथ ही साथ प्राइवेट जॉब का भी ऑप्शन खुल जाता है। तो बीएड भी एक अच्छा ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितने भी स्कूल होते हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है, मतलब उनका टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8 से 1, 8 से 2 या 9 से 2, 9 से 3। तो उसके में इतना होता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम बच जाता है और आप आराम से उसके अलावा भी कुछ अपना कर सकते हैं, अपनी कोचिंग चला सकते हैं, अपनी कोचिंग खोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको इंटर लेवल पे बच्चे या हाई स्कूल लेवल पे बच्चे मिल जाएंगे, या उसके अलावा भी अगर अपना कोई खुद का काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता है अगर आप बीएड कर लेते हैं। यही चीज़ अगर हम पीएचडी के लिए बात करें तो पीएचडी के साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि अगर पीएचडी कर लेते हैं और पीएचडी करके आप करियर तलाशते हैं तो ज़्यादातर आपका जो करियर होता है या आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो डिग्री कॉलेजेस या पीजी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी वगैरह में होती हैं। अगर आप किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तब तो एक बार को टाइमिंग कम है, लेकिन अगर आपको कहीं प्राइवेट कॉलेज में जॉब करना पड़ जाएगा तो वहाँ थोड़ा सा टाइमिंग की दिक्कत रहती है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी टाइमिंग ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग क्योंकि कोर्सेज ऐसे होते हैं, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड ही होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं उसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता है, उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उसके लिए कई बार कॉलेजेस के टाइम जो है थोड़ा सा लंबे होते हैं। अगर आप किसी स्कूल की टाइमिंग से कंपेयर करेंगे तो पीएचडी करके अगर आप डिग्री कॉलेज या पीजी कॉलेज में या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो उसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है कॉलेज को डिवोट होता है और फिर आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है कि आप पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, या आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लग जाएगा और उसमें भी आपके पास आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप उसमें एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, मतलब असिस्टेंट से एसोसिएट बन सकते हैं, एसोसिएट से प्रोफेसर बन सकते हैं। इवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, मतलब काफ़ी अच्छा आपका डोमेन बन जाता है। तो एक अलग ही वर्किंग होती है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप मानिए आप चाहते ही हैं कि मैं पीजी के बच्चों को पढ़ाऊं या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या आप कमीशन के थ्रू, जैसे अभी यूपी का हुआ, यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्जाम हुआ उसमें भी आप बैठ सकते हैं, या अलग अलग जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार का हो गया या उत्तराखंड का हो गया, या जितनी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी आती रहती है वैकेंसी, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप स्कूल लेवल की टीचिंग करना चाहते हो या कॉलेज लेवल की, डिग्री कॉलेज लेवल की टीचिंग करना चाहते हो। दोनों के मैंने फ़ायदे और नुकसान बता दिए भाई। फ़ायदा ये है कि सैलरीज जो है इसमें ज़्यादा होती हैं अगर आप जो है डिग्री कॉलेज में, या आप जो भी हायर एजुकेशन की कॉलेज है उसमें पढ़ाना जाना चाह रहे हो, अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना चाह रहे हो तो उसमें सैलरीज जो है वो ज़्यादा होते हैं। बट जाहिर सी बात है जब सैलरी ज़्यादा है तो उनका वर्किंग भी अलग होती है, उनके काम करने का स्टाइल अलग होता है, टाइमिंग्स भी ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। लेकिन अगर हम बात करें बीएड करके अगर टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि सैलरी वहाँ कम है, बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसी में सैलरीज अच्छी हैं। बट अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो उतनी सैलरी नहीं मिलती है, बशर्ते कि आपको कोई अच्छा इंटरनेशनल स्कूल मिल जाए या सीबीएसई आईसीएसई का ही कोई अच्छा टॉप का स्कूल मिल जाए तो उसमें आपको सैलरीज मिल जाए। नहीं तो फिर यह है कि आपके पास टाइम इतना बच जाता है कि आप उसमें आराम से कोचिंग वगैरह से अपना आराम से आप काफ़ी कर सकते हैं और एक टाइमिंग भी कम रहता है। तो बीएड की अगर मैं कंपेयर करूं बीएड और पीएचडी में, तो बीएड देखिए स्कूल लेवल की टीचिंग है, पीएचडी के बाद आप जो है हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। और बीएड में टाइमिंग्स कम है और सैलरी भी उसी हिसाब से फिर रेशो में रहती है। पीएचडी करके आप जाते हैं तो फिर वहाँ सैलरीज भी बढ़ जाती हैं और लेकिन टाइमिंग भी बढ़ जाता है। बट ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पीएचडी करके जाना है, क्योंकि पीएचडी में देखिए लंबा टाइम है। पीएचडी आप करेंगे कम से 4 से 5 साल आपको पीएचडी में लगेंगे। और आने वाले टाइम में नेट को भी जैसे कंपलसरी कर दिया गया है तो विदाउट नेट और विदाउट पीएचडी फिर आगे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बीएड का ये है कि बीएड 2 साल में हो जाता है और 2 साल में आप जो है करके आराम से कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं और 2-5 साल स्पेंड करने के बाद फिर आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। और अपने अगर आप चाहें तो टीजीटी पीजीटी निकाल के या सीईटी ईटी वगैरह निकाल के आप गवर्नमेंट जॉब में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोच के चलेंगे कि कहाँ क्या फ़ायदा नुकसान है, तभी आप
अपने सही डिसीजन पे पहुंचाएंगे। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इवन MBA करके, MCA करके, कॉर्पोरेट के लोग हैं जो B.Ed करने की सोच रहे हैं या PhD करने की सोच रहे हैं। तो नॉट अ बैड आइडिया, बट स्टिल ये है कि आपको कैटेगराइज करना है कि आपको किस कॉलेज में जाना है, किस तरीके की टीचिंग में आपको एंटर करना है। ओके, दोनों ही कोर्स ठीक है, दोनों ही कोर्स के अपने चार्म हैं, दोनों ही कोर्स के अपने पॉजिटिव्स हैं, निगेटिव्स हैं। कोई कोर्स छोटा नहीं है, कोई कोर्स बड़ा नहीं है, बट ये है कि हाँ, अगर आप फीस वाइज भी कंपेयर करें तो B.Ed की कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती, और गवर्नमेंट कॉलेज में और PhD की भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती। लेकिन आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे B.Ed करने तो उसकी कम से कम लाख 1.5 लाख रुपये फीस होती है। और PhD आप करते हैं तो 4 से 5 साल PhD में लगते हैं, उसमें भी कम से कम 1-1.25 लाख रुपये PhD की फीस होती है साल की। तो PhD कंपेरेटिवली B.Ed के मुकाबले महंगा पड़ जाता है, क्योंकि एक बड़ी डिग्री आप ले रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, सबसे बड़ी डिग्री ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का मेरा ये शेड्यूल सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। और इसके अलावा किसी तरीके की आप काउंसलिंग चाहते हैं, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो, PhD की गाइडेंस के रिगार्डिंग हो, या कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चे की काउंसलिंग कराना चाहते हैं या खुद चाहते हैं कि सही दिशा निर्देश मिले, तो उसके लिए मेरे दिए हुए नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो भी है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ प्योरली अ पेड सर्विस। उसमें आप मुझसे, मैं आपको टाइम दूंगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा। दैट्स अ प्योरली अ पेड सर्विस। ओके, सो आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो। थैंक